हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए यहाँ पर हम लेकर के आ गए हिंदी की टेस्ट क्रमांक 10, यानी कि इससे पहले 9 टेस्ट हो चुकी हैं। तो आप क्या करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप वहाँ पर जा करके हिंदी की बाकी की जो 9 टेस्ट हैं वो दे करके आप जान सकते हैं कि आपका जो है स्तर क्या है हिंदी में। उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि आपका साइंस में आपका लेवल कहाँ पर है, तो वहाँ पर एक साइंस का हीरो क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप साइंस की क्विज दे सकते हैं। उसके बाद जीके और जीएस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पर आप जीके जीएस की भी टेस्ट दे करके अपना स्तर जान सकते हैं। पॉलिटी की एक अलग से टेस्ट दे करके आप वहाँ पर पॉलिटी का जो है अपना स्तर जान सकते हैं। तो यह है पर्यायवाची शब्द की पहली क्विज, यानी कि इससे पहले जो अलग अलग क्विज हो चुकी हैं, लोकोक्ति और मुहावरे की 3 क्विज हो चुकी हैं, उससे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्विज हो चुकी है। तो यह है पर्यायवाची शब्द की पहली क्विज, यानी कि यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं पर्यायवाची शब्द। हम इन शब्दों को आपको ऐसे याद कराएंगे, कुछ ऐसी वाक्य बोलेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक टाइप की देंगे जिससे आपको ये शब्द बाकायदा अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं पर्यायवाची शब्द की प्रश्न नंबर 1 पर। तो आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द मेढक का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपको इसमें से मेढक का पर्यायवाची जो नहीं है वो शब्द आपको ढूंढ करके बताना है। तो ऑप्शन ए है दादुर, ऑप्शन बी है सल्ल, ऑप्शन सी है भेलक और ऑप्शन डी है भेंक। तो बताइए क्या है इसमें मेढक का पर्यायवाची, कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। तो 3 आपको मेढक के पर्यायवाची दी गए हैं, इनमें से एक जो है वो मेढक का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको वही छांट करके बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो भेलक शब्द है वो मेढक का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी, और आपको कुछ इस तरह से हम याद करा देंगे कि कभी भी आप नहीं भूलेंगे। देखिए मेढक के पर्यायवाची क्या क्या है। तो मेढक के पर्यायवाची शब्द है मंडूक, दादुर, दरदुर, सल्ल और भेंक। ठीक है, तो ये मेढक के पर्यायवाची हम याद कैसे करेंगे। आपने कभी कभी सुना होगा कूप मंडूक, यानी कुएं का मेढक, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं मंडूक, मंडूक शब्द आ रहा है तो मंडूक वहाँ से याद हो गया। दादुर यानी कि मेढक बाहर निकल के बैठ गया और टर टर किए जा रहा है, आप उसको कह रहे हैं अरे यार जाओ यार दादुर निकल यहाँ से, दादुर निकल यहाँ से, कह रहे हैं आप, ठीक है, फिर भी वो नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद है सल, यानी कि वो टर टर किए जा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है आपका, आप उससे बोलना है क्यों मैं तुझे कल नहीं पड़ रही है, यानी कल नहीं पड़ रही है। तो हम क्या कैसे याद कर लेंगे कि सल सल, कल से सल कुछ वॉइस निकल रही है तो सल से याद हो जाएगा कि मेढक है यहाँ पर। उसके बाद भेंक, फिर आपने अपने दोस्त से कहा यार ये नहीं मान रहा, इसको उठाकर फेंक आओ, यानी कि फेंक आओ, यानी कि भेंक, भेंक और फेंक। तो ऐसे आप शब्दों को एक तरह से एडजस्ट करके आप याद कर सकते हैं यहाँ पर मेढक का पर्यायवाची। तो इस प्रकार जो भेलक शब्द है वो मेढक शब्द के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी के 3 जो हैं वो मेढक के पर्यायवाची हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द पर आप विशेष गौर कीजिएगा कि कौन सा शब्द जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है पयोद, ऑप्शन बी है पयोधर, ऑप्शन सी है पयोधा और ऑप्शन डी है पयोधी। तो बताइए क्या होगा आंसर, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर इसका डी है कि जो पयोधी शब्द है वो पयोधी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि बादल के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं और ये पयोधी किसका पर्यायवाची है। तो देखिए बादल शब्द के अन्य पर्यायवाची निम्नलिखित हैं। एक तो है अम्बुद, दूसरा है जलधर, तीसरा जीमूत, फिर नीरद, पयोद, पयोधर, वारिद और पयोधा। ये जो हैं ये बादल शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अम्बुद माने, अम्बु माने होता है पानी और दा माने धारण, यानी पानी को धारण करने वाला वो अम्बु होता है। जलधर आपको समझ में ही आ रहा है, जल को धारण करने वाला जलधर होता है। इस तरह आप एक ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। पयोद दिया हुआ है तो पयो का भी जो पय का मतलब होता है वो भी एक पानी होता है, और दा मतलब धारण करना, तो पयोद यानी पानी को कौन धारण करता है, तो बादल धारण करता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। वारी माने भी पानी होता है और दा माने भी होता है अपने पास रखना, तो पानी को फिर से ग्रहण करने वाला कौन हो गया, वारिद हो गया। देखिए पयोधी का अर्थ समुद्र होता है, तो जहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है, काफ़ी विशाल जो क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर पयोधी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो जो पयोधी शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि बादल का पर्यायवाची है। तो समुद्र के अन्य पर्यायवाची कौन है, आइए देख लेते हैं। तो समुद्र के अन्य पर्यायवाची अवधि, जलधि, नदीस,
पयोधि, जहाँ पर धा शब्द आ रहा है ना, तो धा शब्द से तात्पर्य है एकत्र होकर के रखना, ठीक है। एक तो होता है ग्रहण करना, यानी अपने पास रख रहा है और फिर बाद में बरसा देगा, लेकिन जहाँ पर धी शब्द लग जाए तो वहाँ पर होता है कि एकत्र करके अपने पास में ही रखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आप अवधि से आप तात्पर्य लगा सकते हैं कि जल को अपने पास में रखने वाला, यानी कि समुद्र। जलद से आप यही तात्पर्य लगा सकते हैं। नदीस मतलब नदियों का ईश्वर, यानी नदियों का जो पति होता है। तो नदी का जो मेन पॉइंट, नदी जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? समुद्र में। तो इससे आप याद कर सकते हैं नदी का जो ईश्वर होता है वो कौन होता है? समुद्र होता है। पयोधि हमने आपको बता ही दिया। रत्नाकर, देखिए रत्नाकर आप कैसे याद कर सकते हैं? तो आप जब समुद्र के अंदर जाएंगे तो सीपी होती है, वहाँ पर सीपियों में मोती रहता है। तो मोती क्या है? एक रत्न है। बहुत सारे रत्न जो हैं वो समुद्र के अंदर मिलते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रत्नाकर, यानी कि हमको रत्न लेने समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? समुद्र में। तो रत्नाकर क्या है? आपका समुद्र का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। वारिधि हमने आपको बता ही दिया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है कि अरण्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? फिर से आपसे नहीं पूछा है। तो अरण्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन ए है विपिन, ऑप्शन बी है संभ्रांत, ऑप्शन सी है कांतार और ऑप्शन डी है कानन। तो बताइए कि इसमें अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। पहले आप अरण्य ही जान लीजिए कि अरण्य क्या होता है। तो अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि जो संभ्रांत शब्द है वो अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। देखिए अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? कानन है, कांतार है, विपिन है, अटवी है, सहरा है और बॉडम है। तो हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए कानन मतलब कि जंगल होता है। तो मान लीजिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि देखिए अटवी जो होता है वो भी जंगल का पर्यायवाची है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जो जंगल है वो झाड़ियों से अटा पड़ा है एकदम, मतलब बहुत सारी झाड़ियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है। विपिन मतलब वहाँ पर पिन्न पिन्न की आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मक्खी हैं, मच्छर वगैरह हैं। तो वो जब घूमते रहते हैं तो एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, पिन पिन। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि विपिन विपिन, ठीक है। उसके बाद कानों में आपने क्या है कि कुंडल और ये सोने के ये सब पहन लिए हैं। तो भाई जंगल से होकर के मत जाना। जंगल से होकर के जाओगे, जब कानन से होकर के जाओगे तो कांतार, यानी कि तुम्हारे कानों में जो आपने पहन रखे हैं कुंडल और ये सारे सोने हीरे मोती जवाहरात जो आपने कानों में पहन रखे हैं वो उतार लिए जाएंगे। क्योंकि जो जंगल में जो है वो डाकू लोग रहते हैं। तो कानन में डाकू बैठे हैं तो कानन में जो आप पहन के गए हो वो कांतार लिए जाएंगे, यानी कि कानों से उतार लिए जाएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कांतार का अर्थ भी होता है जंगल, कानन का अर्थ भी होता है जंगल। सहरा मतलब सा प्लस हरा, यानी कि जो हरा भरा हो, पूरी तरह से हरा भरा हो, उसको हम सहरा कहते हैं। तो जंगल में आप देखते हैं बारिश के समय कितनी सारी हरियाली हो जाती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और बॉडम का मतलब क्या होता है? आप बॉडम किसे कहते हैं? जैसे किसी की बुद्धि काम नहीं करती है ना, तो कोई मतलब गलत काम ऐसे कर दे, कुछ भी कर दे, जो मन में आ जाए वो कर दे, तो आप क्या कहते हैं? ये तुम्हारी क्या बॉडम बुद्धि हो गई है, तुम्हारी क्या जंगल बुद्धि हो गई है? हाँ, जंगल की तरह तुम्हारी बुद्धि हो गई है, मतलब कि एकदम ऐसे फंस गई है तुम्हारी बुद्धि। तो क्या कहते हैं? ये तो बॉडम हो गया है, मतलब ये तो जंगल बुद्धि हो गया है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जंगल से आप बॉडम शब्द का अर्थ लगा सकते हैं। तो जंगल का एक पर्यायवाची आपका बॉडम भी होता है। अब देखिए संभ्रांत शब्द जो अलग था तो वो किसका पर्यायवाची होता है? तो संभ्रांत शब्द जो है ना वो अभिजात का पर्यायवाची होता है, जिसका अर्थ है उच्च कुल वाला। यानी कि अभिजात का अर्थ होता है ऊंचे कुल वाला, यानी कि कुलीन, ये अभिजात का अर्थ होता है। और संभ्रांत जो है वो अभिजात का पर्यायवाची है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको हमेशा के लिए ये याद हो गया होगा। देखिए हम क्या है जो कीवर्ड देते हैं, इस कीवर्ड को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में इतने ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको याद नहीं आता। लेकिन ये कीवर्ड अगर आपके दिमाग में, जैसे कि विपिन आ गया, तो आपके दिमाग में घूम जाएगा कि अगर कि जंगल में क्या है, मक्खियाँ पिन पिन करती रहती हैं, तो विपिन किसका पर्यायवाची हो गया? अरे भाई सर ने बताया था कि विपिन जो है ना वो जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही टिक करके आएंगे अगर आप ये कीवर्ड को पकड़ते चलेंगे। तो कीवर्ड को आप पकड़ते चलिए, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये याद होता चलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि असुर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि देखिए 3 आपको असुर के पर्यायवाची दिए होंगे और एक जो है वो अलग दिया होगा। देखिए तो ऑप्शन ए है राक्षस, ऑप्शन बी है यातुधान, ऑप्शन सी है संबर और ऑप्शन डी है मरीचि। तो बताइए कि इसमें से कौन सा जो है आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो पहले असुर का मतलब जान लेते हैं। तो असुर का अर्थ होता है राक्षस, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो मरीचि शब्द है वो असुर का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी के राक्षस, यातुधान और संबर ये तीनों जो है आपके असुर के पर्यायवाची हैं। तो आइए जानकारी ले लेते हैं। तो जो मरीचि है वो मरीचि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो असुर का अर्थ है राक्षस। इसके अन्य पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो धनुज,
ठीक है। दरुज माने दानवों का भाई, तो दानवों का भाई कौन हो गया? राक्षस हो गया। निशाचर, देखिए निशा मतलब होता है रात्रि और चर माने होता है चलना, तो जो रात्रि में चलता है वो कौन होता है? राक्षस होता है। रजनी का अर्थ भी होता है रात्रि, तो रात्रि में चलने वाला फिर से राक्षस हो गया। तमचर, तो तम का अर्थ होता है अंधेरा, तो तमचर माने जो अंधेरे में चलता है वो भी राक्षस हो गया। सुरारी मतलब कि जो सुरों का आरी है, आरी मतलब होता है दुश्मन, तो जो सुरों यानी देवताओं का जो दुश्मन है वो कौन हो गया? सुरारी, यानी फिर से आपका दानव हो गया। अबिचल मतलब कि एक जगह अगर टिक गया तो वो फिर हटेगा नहीं, जैसे भस्मासुर था, माँ दुर्गा ने कहा देख हट जा नहीं तो मैं मार दूंगी तुझको, लेकिन वो उसके पल्ले नहीं पड़ी, वो बिल्कुल नहीं हटा वहाँ से, बिल्कुल अड़ग खड़ा रहा। तो ऐसे जो है ये राक्षस का पर्यायवाची हो गया कौन? आपका अविचल, यानी अड़ग खड़ा रहने वाला। तो इस तरह से आप ये कीवर्ड याद कर सकते हैं, कीवर्ड की सहायता से आपको याद हो जाएगा कि अविचल का अर्थ है अड़ग, यानी कि जो अपनी जगह से बिल्कुल हिले नहीं, अगर अड़ग खड़ा हो गया लड़ने के लिए तैयार है तो वो लड़ेगा ही। ठीक है। यातुधान का मतलब होता है असुर। देखिए यातुधान से क्या है? तू शब्द आ रहा है, तू शब्द बीच में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि असुर जो होते हैं वो सीधे इंद्र से कहते थे देख भाई तू अपना सिंहासन छोड़ दे, मुझे ये सिंहासन चाहिए। तो ऐसे या तो तू अपना सिंहासन छोड़ दे या यहाँ से चला जा। तो यातु शब्द से आप याद कर सकते हैं यातुधान। यातुधान मतलब कि राक्षस, यानी कि इंद्र का जो धन लेना चाहता था, बोलता था या तो तू ये धान मुझे दे दे, ठीक है, या यहाँ से निकल जा। तो यातुधान से आप याद कर सकते हैं, यातुधान जो है वो राक्षस का पर्यायवाची होता है। देव रिपु, यानी देव माने देवता, रिपु माने दुश्मन, तो देवताओं का दुश्मन कौन हो गया? राक्षस हो गया। उसके बाद इंद्रारी, यानी कि जो इंद्र का दुश्मन है वो भी आपका कौन हो गया? राक्षस हो गया। तो इस तरह कीवर्ड की सहायता से आप अच्छे से याद कर सकते हो, और ये जो शब्द हम आपको बता रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड होते जाएंगे, ये शब्द आप कभी भूलेंगे नहीं आगे चल करके। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची है, यानी कि आपको जीव का पर्यायवाची बताना है, इनमें से कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी है रसना, ऑप्शन सी है जीव और ऑप्शन डी है स्वाद। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जो रसना शब्द है वो जीव का उचित पर्यायवाची होता है। तो हम रसना को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए जो एक अभी भी शायद आता होगा या पहले आता था, जो एक रसना आता था शरबत बनाने वाला, ऑरेंज कलर में अलग अलग उसमें आता था। तो जब आप रसना पिएंगे तो रसना का स्वाद आप कहाँ से लेंगे? जीभ से ही तो लेंगे। तो जीभ से आप स्वाद लेते हैं, किसका स्वाद लेते हैं? रसना का। तो जो आपकी जीभ है उसका एक पर्यायवाची क्या होता है? रसना, यानी रसना शब्द जो है वो आपका जीभ का पर्यायवाची है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा गया है कि सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसके लिए पहले जानकारी आपको होना चाहिए कि सरिता का अर्थ क्या होता है। तो सरिता का अर्थ होता है नदी। तो इसमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है तटिनी, ऑप्शन बी है निम्ना, ऑप्शन सी है त्रिपथगा और ऑप्शन डी है तरंगिणी। तो बताइए कि इसमें से सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो त्रिपथगा है वो जो है आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए नदी जो है दो तटों के सहारे बहती है, इसलिए उसे तटनी कहते हैं। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, ये कीवर्ड पकड़ लीजिए कि दो तट होते हैं नदी के, हमेशा देखेंगे आप। उसके बाद निम्ना का अर्थ है नीचे बहने वाली, अतः यह भी एक नदी का घोतक हो गया जो नीचे नीचे बहती है। ठीक है, उसके बाद नदी में तरंगे भी उठती हैं तो इसे तरंगिणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो आपके नदी के पर्यायवाची हो गए। तो जो आपका त्रिपथगा है वो त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची नहीं है, वो त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, यानी कि गंगा जो है वो तीनों लोक में होकर के बहती है, यानी तीन तीन उसके पथ हैं। ठीक है, तो त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, और गंगा यहाँ पर एक विशिष्ट नदी हो गई। ठीक है, सिर्फ नदी का पर्यायवाची नहीं हुआ, ये गंगा नदी का पर्यायवाची हो गया। तो इसलिए ये चीज़ आपकी अलग हो गई कि त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, ना कि नदी का पर्यायवाची है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ये त्रिपथगा शब्द है ना, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अब देखिए कुछ अलग टाइप का यहाँ पर आपसे पूछा है पर्यायवाची। तो अमृत के पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म कौन सा है। इसमें आपसे अमृत के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, जो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में पूरे पूरे दिए होंगे वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है सुरतरु और रसाल, अमृत फल और अमी। तो इसमें देखिए सुरतरु जो है वो आपका चंदन का हो जाता है, तो इसमें तो सीधे सीधे अलग हो गया। उसके बाद अमर, पयोधि, सोम, हिरण्य, इसमें आपको अमर भी अलग दिखेगा, पयोधि का मतलब अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं समुद्र होता है, तो ये भी आपका अलग हो गया। ऑप्शन सी है अमीय, पयोध, पावन, सुरसरी। तो सुरसरी इसमें आपको दिख गया ना, और सुरसरी मतलब क्या होता है, आपकी नदी होती है, तो ये आपकी अलग हो गया। उसके बाद डी देखिए, डी में दिया हुआ है सुधा,
पीयूष, सोम, अमी और अमीय। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। तो आप पहले आप आंसर चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर है डी, यानी कि सुधा, पीयूष, सोम, अमी और अमीय। ये जो युग्म दिया हुआ है इसमें जो सभी पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे पर्यायवाची आपके अमृत के पर्यायवाची हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। बाकी के तीनों में एक ना एक अलग अलग पर्यायवाची दिए हुए हैं अमृत के पर्यायवाची के साथ में। तो एक साथ आपको बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन हमने आपको बता दिया। अमृत के पर्यायवाची सुधा, पीयूष, सोम, अमी और अमीय। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। 20/20 यानी कि 20 में से 20 नंबर आपको लेकर के आने हैं, जो आगामी जेल प्रहरी की परीक्षा आ रही है। यूपीएसआई में भी आपसे पूछा जाता है, एमपीएसआई में। संविदा शिक्षक जो है, अब जो संविदा नहीं रही, अब शिक्षक वर्ग 3 आने वाला है। उसमें भी आपसे ये उम्मीद की जाती है कि पर्यायवाची शब्द 2 से 3 पर्यायवाची आते हैं। तो आप सारे के सारे पर्यायवाची सही करके आएंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको जो है लेना है पेपर में 20/20। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ आपसे पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है। अब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ घुमा करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो ऑप्शन ए है सूर्य, पतंग। ऑप्शन बी है बंदर, मरकट। ऑप्शन सी है रात, विभावरी। ऑप्शन डी है सुत और आत्मजा। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि सुत और आत्मजा जो है ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। तो आइए अतिरिक्त जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए विकल्प डी को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि सुत का पर्यायवाची आत्मजा नहीं बल्कि आत्मज होता है। ठीक है, तो सुत का पर्यायवाची आत्मजा नहीं आत्मज होता है। तो बाकी पर्यायवाची जो दिए हुए हैं आइए देखते हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर रवि होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, पतंग होता है और भानु होता है। और आपसे ऊपर दिया हुआ भी है कि सूर्य के सामने क्या लिखा था? पतंग। तो यानी वो बिल्कुल सही पर्यायवाची था। उसके बाद रात की बात कर लेते हैं। तो रात का होता है रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी और विभावरी। तो ये रात्रि का पर्यायवाची होता है, यानी कि आपका एक और ऑप्शन वहाँ से सही हो गया। बंदर की बात कर लेते हैं। तो बंदर का होता है वानर, मरकट, कपि और शाखामृग। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया। देखिए वानर का जो शब्द आपको मिल रहा है मरकट, तो कैसे याद कर सकते हैं? वानर जब भी आता है अगर आपने उसको परेशान किया तो मारकाट मचा देता है, यानी नाखून से आपको नोच लेगा, कुछ ऐसा कर लेगा। तो ये क्या है, आप ऐसे कीवर्ड की सहायता से याद कर सकते हैं कि बंदर का जो पर्यायवाची एक मरकट भी होता है। शाखामृग यानी एक शाखा से दूसरे शाखा पर, दूसरे से तीसरे शाखा पर घूमता रहता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड आप खुद से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई दूसरा बताए, आप खुद से ये कीवर्ड बना सकते हैं। तो आप जब सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमको अपनी ट्रिक कैसे बनानी है, हम ये कीवर्ड कैसे बनाएं कि हमको कोई भी चीज़ याद हो जाए। ना केवल हिंदी में, बाकी सभी सब्जेक्ट में आप अपने कीवर्ड खुद बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मयंक, ऑप्शन बी है मयूख, ऑप्शन सी है राकेश और ऑप्शन डी है सोम। तो बताइए कि कौन सा इसमें से चांद का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि जो मयूख शब्द है वो आपका चांद का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दिए गए विकल्पों में चांद का पर्यायवाची मयूख नहीं है। चांद के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो चांद का पर्यायवाची है चंद्रमा, मयंक, राकेश, सोम, शशि, इंदु, सुधाकर, रजनीपति, हिमांशु, सुधांशु, मृगांक और कलनिधि। तो ये सारे जो हैं आपके चंद्रमा के पर्यायवाची। देखिए कलनिधि को कैसे याद कर सकते हैं? तो चंद्रमा की बहुत सारी कलाएं होती हैं, रात में कुछ कभी पूरा निकल जाता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी ईद का चांद हो जाता है, तो मतलब कलाएं दिखाता रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कलनिधि, यानी कि उसके पास में कलाओं का भंडार है। तो आप इससे याद कर सकते हैं चंद्रमा का। मृगांक का मतलब होता है कि मृगों का अंक जो है उसके पास होता है, मतलब कि इतना वाइड दिखाई देता है, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि मृगांक हो गया। सुधांशु माने कि उसने जो है अमृत उसके अंश में दिखाई देता है, उसने जो अमृत का पान किया तो सुधांशु हो गया। हिमांशु का मतलब भी वही हो जाता है। रजनीपति मतलब कि रात्रि का जो पति होता है तो वो भी आपका चंद्रमा होता है। सुधाकर मतलब कि जो सुधा जिसको मतलब वही अमृत सुधा से तात्पर्य हो गया, तो अमृत जिसने ग्रहण कर रखा है वो सुधाकर हो जाता है, तो चंद्रमा हो जाता है। तो इस तरह इस कीवर्ड की सहायता से आप चंद्रमा के अनेक पर्यायवाची याद कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है कि पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पवन से पहले आप ध्यान रख लीजिए कि पवन का अर्थ होता है हवा।
ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है मिलना, ऑप्शन बी है पूजना, ऑप्शन सी है समीर और ऑप्शन डी है आदर। तो बताइए पवन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर है सी, यानी जो समीर शब्द है वो आपका पवन का पर्यायवाची है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो समीर हो गया। तो ये पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। देखिए ये आपको एक नई जानकारी मिल रही है। कभी कभी आपसे पर्यायवाची ना बोल करके वो बोल देगा निम्न में से प्रतिशब्द कौन सा है। ठीक है, तो प्रतिशब्द का अर्थ भी होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए पवन के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। तो पवन का पर्यायवाची है अनिल, हवा, वायु, समीर और मारुत। ये आपके पवन के जो है पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो ये आपका पवन का पर्यायवाची हो गया। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है कि अचल का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि पहले आपको अचल का पर्यायवाची पता करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें से अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पहले अचल के बारे में बता देते हैं। अचल का अर्थ होता है पर्वत, यानी कि जो स्थिर खड़ा रहता है अपनी जगह पर, तो वो अचल होता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है गिरी, ऑप्शन बी है नग, ऑप्शन सी है अवनी और ऑप्शन डी है अद्री। तो बताइए इसमें से अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि जो अवनी शब्द है वो अचल का पर्यायवाची नहीं, यानी कि वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो अवनी किसका पर्यायवाची है। तो अवनी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो आइए देखते हैं पूरा इसको। देखिए अवनी का अर्थ है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी को एक और शब्द है पृथ्वी के लिए अचला। तो अचला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपको ये शब्द ऐसे मिलता जुलता दे दिया जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जो अचला शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची और जो अचल शब्द है वो आपका पर्वत का पर्यायवाची है। तो देखिए अचल अर्थात पहाड़। ठीक है, पहाड़ मतलब होता है अचल। तो इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं। शैल है, महीधर है, कूट है, पर्वत है, शिखर है, नगपति है, अडिग है और अटल। तो ये आपके जो है पहाड़ के पर्यायवाची हो गए। तो शैल कैसे याद करेंगे। आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में आपको बताते हैं कि भूगोल में आपको बताते हैं कि आग्नेय शैल है, ये चट्टान आग्नेय शैल से बनी हुई है। तो वहाँ पर शैल शब्द बार बार आता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि शैल का अर्थ होता है पर्वत। महीधर मतलब कि पृथ्वी के ऊपर धरा रहता है एकदम, तो पर्वत हो गया। कूट, आप उसको कितना भी कूट लो पर वो फूटेगा नहीं भैया, पर्वत को कूट लो लेकिन फूटेगा नहीं। तो कूट मतलब पर्वत हो गया आपका। पर्वत तो आप जानते हैं। शिखर मतलब जिसका शिखर होता है, तो पर्वत हो गया। नगपति, उसमें बहुत सारी जैसे सोने की क्या होती हैं, खदानें होती हैं। तो सोना भी एक नग मान लें अगर हम, तो सोने की खदानें होती हैं। तो खदानें किसके अंदर होती हैं, पर्वत के अंदर होती हैं। तो वहाँ से आपको याद हो गया कि नगपति कौन है, आपका पर्वत है। अडिग और अटल मतलब एक ही जगह पर खड़ा हुआ है और एकदम अटल है, मतलब कि वो हिलने वाला नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, पर्वत हो गया। तो इन कीवर्ड की सहायता से आपको पर्वत शब्द के अनेक पर्यायवाची यहाँ पर याद हो गए हैं और पर्वत को कहते हैं अचल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। एक बार फिर गौर कीजिएगा, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अनल, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है हुतभूक, ऑप्शन डी है तरिंगणी। तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें आपका अग्नि का पर्यायवाची। तो आप अभी ऊपर पढ़ के ही आ रहे हैं कि जो तरंगिणी शब्द है वो जो है आपका नदी का पर्यायवाची होता है। तो यानी तरंगिणी शब्द जो है वो आपका पर्यायवाची नहीं है आपका अग्नि का। तो आइए बाकी के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो तरंगिणी का अर्थ है नदी और अग्नि के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। तो अग्नि का अन्य पर्यायवाची है पावक, यानी कि बहुत पावन होती है। ठीक है, तभी तो सीता जी को अग्नि परीक्षा ली गई, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत पावन होती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं पावक। ठीक है, जातवेद होती है, जातवेद भी जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तो वेद जो है वो पवित्र होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि वेदों को हमने अग्नि में से गुजारा और वेद वैसे के वैसे निकल के आ गए, तो जातवेद यानी कि वेद गए और निकल के चले आए। तो जातवेद क्या है, आपका अग्नि का पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु सखा का अर्थ है कहीं पर अगर आग जल रही होगी और वायु चलने लगी, हवा चलने लगी, तो आग को फैलाती है, यानी कि वायु सखा अपने सखा के साथ में जाने लगती है, आग जो है आगे बढ़ने लगती है। तो अपने सखा यानी वायु के साथ में आगे बढ़ने लगती है, यानी और भड़कने लगती है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं वायु सखा मतलब आग हो गया। कृषाणु मतलब आपका आग हो गया। तो कृष आपको याद है, कृष तो कहीं हॉस्पिटल में कहीं पर आग लग जाती है तो कृष भाग करके जाता था और आग को बुझा देता था। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कृषाणु जो है वो भी आपका आग का पर्यायवाची है। हुतभूक, आपको भूख लगती है तो पेट में जलन सी होती है, तो क्या होती है, अग्नि, पेट की अग्नि जल रही है भैया, पेट में बहुत जोर से भूख लगी है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं हुतभूक जो हो गया आपका अग्नि का पर्यायवाची हो गया। और धूमकेतु तो अग्नि का पर्यायवाची होता ही है, क्योंकि जो धूमकेतु तारा जब निकलता है तो पीछे आग से जलती रहती है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो धूमकेतु है वो भी आपका
अग्नि का पर्यायवाची हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कीवर्ड की सहायता से आपको बहुत सारे पर्यायवाची हमेशा हमेशा के लिए याद हो चुके होंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 है, अक्षर का पर्यायवाची है। इसमें से आपको अक्षर का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा इसमें से अक्षर का सही पर्यायवाची। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अविनाशी, ऑप्शन बी है यातुधानु, ऑप्शन सी है कूट और ऑप्शन डी है पिकबंधु। तो बताइए कौन सा यहाँ पर अक्षर का पर्यायवाची है। तो आइए आंसर देख लेते हैं और आंसर है इसका ए, यानी कि अविनाशी जो शब्द है वो अक्षर का पर्यायवाची है। तो आइए देखते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है, जो कभी नष्ट ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो अक्षर के अन्य पर्यायवाची क्या है, मोक्ष। जब आपको मोक्ष मिल जाता है तो आपका दोबारा जन्म नहीं होता है, यानी कि फिर आप कभी मरेंगे ही नहीं दोबारा, क्योंकि जब जन्म नहीं होगा तो आप नष्ट नहीं होंगे तो अक्षर का पर्यायवाची बन जाएंगे। उसके बाद जो है वर्ण, तो आप अक्षर जब पढ़ते हैं तो कहते हैं वर्ण है ये, यानी कि ये अक्षर है, तो वो आपका अक्षर का पर्यायवाची हो गया। शिव जो है कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं, शिव हुए ब्रह्मा हुए कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आपका अक्षर का पर्यायवाची हो गया। और अक्षय का अर्थ ही होता है कभी नष्ट ना होने वाला, तो आपका अक्षर का पर्यायवाची हो गया। नित्य माने जो हमेशा बना रहे कभी नष्ट ना हो, तो वो भी आपका पर्यायवाची हो गया। अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है तो वो भी कभी नष्ट नहीं होगा, तो आपका अक्षर हो गया। और अक्षर का एक पर्यायवाची होता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है वो ब्रह्मा का वैसे पर्यायवाची है, तो जब ब्रह्मा नष्ट नहीं होते हैं तो हिरण्यगर्भ भी जो है कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है आपका अक्षर का पर्यायवाची बन करके। तो ये हो गया आपके अक्षर के पर्यायवाची। तो बाकी पर्यायवाची क्या है आइए देख लेते हैं हम। तो यातुधानु आपको हमने बताया था राक्षस का पर्यायवाची है। तो वो इंद्र से कहता है राक्षस, देख भाई या तो तू ये धन हमको दे दे या यहाँ से निकल जा, ठीक है। तो या तो बार बार बोलता है, तो वहाँ से आपको याद हो गया था। कूट जो है पर्वत का पर्यायवाची बताया था हमने आपको, पर्वत को कितना भी कूट दो वो खत्म नहीं होने वाला है, तो वहाँ से आपको याद हो गया। पिकबंधु जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। पिक का अर्थ होता है कोयल, तो कोयल का जो भाई है वो है आम। कोयल सबसे ज़्यादा आम को ही खाती है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कोयल का पर्यायवाची जो है ना वो पिकबंधु आम का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, अभिजात का अर्थ क्या नहीं है। इस बार आपसे पूछा गया है कि अभिजात का अर्थ क्या नहीं है। ऑप्शन ए है श्रेष्ठ, ऑप्शन बी है कुलीन, ऑप्शन सी है शैल और ऑप्शन डी है संभ्रांत। तो बताइए कि अभिजात शब्द का अर्थ इसमें से क्या नहीं है। तो आइए देखते हैं। आंसर इसका सी, यानी कि शैल शब्द जो है वो अभिजात का अर्थ नहीं है। तो शैल से आपको याद आ रहा होगा कि शैल के लिए हमने क्या बताया था, तो शैल के लिए हमने पर्वत बताया था, ठीक है। वो आग्नेय शैल ऐसे याद आ गया होगा, तो शैल के लिए हमने पर्वत बताया था। तो बाकी के शब्द जो हैं वो आपके अभिजात के पर्यायवाची हैं। देखिए अभिजात का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और संभ्रांत, तो ये आपका अभिजात का अर्थ हो जाता है। तो शैल का पर्वत का पर्यायवाची है, तो अभिजात के अर्थ हो गए कुलीन, योग्य, अभिचारी भी हम अभिजात के लिए प्रयोग करते हैं। अभिचारी का मतलब जिसको अच्छे आचार मिले होते हैं, आचार विचार जिसके अच्छे होते हैं, उच्च कुल का होता है, तो अभिजात कहलाता है। कुलीन और योग्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची है। आपको घोड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है कि घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आफताब, ऑप्शन बी है अंशुमाली, ऑप्शन सी है भस्मान और ऑप्शन डी है वापी। देखिए अभी तक क्या है, आपको घोड़ा का जो पर्यायवाची बड़े सरल से पूछ लिए जाते थे और आप बता देते थे, मगर अब आपको यहाँ पर परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब ऐसे ही पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो हाई स्कूल और इंटर की एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई एमपीएसआई हो या आपका जेल प्रहरी हो। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो वापी शब्द है वो आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वापी जो है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो घोड़े के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, घोटक, तुरंग, रविसुत, सैंधव और है जो है वो आपका घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इनमें से अभी तक आते थे, लेकिन अब आपको इनमें से प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब आपको कुछ नए जैसे कि वापी शब्द जो है वो पर्यायवाची होता है, तो ये आपको नया देखने को मिलेगा। देखिए हम याद कैसे कर सकते हैं कि घोड़े का पर्यायवाची हाय होता है। तो देखिए घोड़े की आँख में वो लगा देते पट्टी सी कि सीधे सीधे देखे, इधर उधर ना देखे, क्योंकि घोड़ा बड़ा शर्माता है, मतलब उसको बड़ी हया आती है। तो हया का मतलब होता है शर्माना, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि है जो है वो आपका घोड़े का पर्यायवाची है। रविसुत का अर्थ है कि सूर्य का पुत्र। तो सूर्य के जो रथ होता है हमेशा चलता रहता है, उसमें आगे 5 घोड़े लगे रहते हैं, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि घोड़े का पर्यायवाची एक रविसुत भी होता है। तुरंग माने घोड़ा तुड़क 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 करके दौड़ता है ना, तो आवाज़ आती है उसके टापों से तुड़क तुड़क की, तो वहाँ से आप तुरंग याद कर सकते हैं, ठीक है। और घोटक तो आपको पता ही है कि घोड़े का पर्यायवाची घोटक होता है। और अन्य ऊपर जो पर्यायवाची दिए हुए ना वो सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो देखिए आपको सूर्य के नए नए पर्यायवाची यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आफ्ताब शब्द जो है वो भी सूर्य का पर्यायवाची, कहते नहीं है अरे भाई तुम तो एकदम आफ्ताब हो गए हो, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम तो एकदम आफ्ताब जैसे हो गए हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो, यानी आफ्ताब का अर्थ यहाँ पर है सूर्य।
अंशुमाली का मतलब होता है कि उसमें से जो किरणें निकलती रहती हैं, उसकी जो अंश बाहर निकलते रहते हैं, उनको मान लो माली बटोर लेता है, यानी कि उनमें से किरणें निकलती हैं सूर्य में से, तो ये भी आपका सूर्य का पर्यायवाची हो गया अंशुमाली। भस्मान, सूर्य के पास में जाओगे तो भस्म हो जाओगे भाई साहब, तो सूर्य के पास नहीं जाना भूल कर भी, ठीक है। वो तो हनुमान जी थे, हनुमान जी चले गए तो उनके पास अतिरिक्त शक्तियाँ थी, दैवी शक्तियाँ थी, आप मत जाना नहीं तो भस्म हो जाओगे, यानी भस्मान भस्म कर देगा। तो इस तरह आप याद कर रख सकते हैं सूर्य का पर्यायवाची। तो कीवर्ड की सहायता से आपको सूर्य का पर्यायवाची याद हो गया, घोड़े के पर्यायवाची हमेशा हमेशा के लिए उम्मीद करते हैं आपको याद हो चुके होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है, यानी कि आपको पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है पाचक, ऑप्शन बी है पांसुला, ऑप्शन सी है पाचन और ऑप्शन डी है भूख। तो बताइए कौन सा यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ये भी आपको एक नया शब्द मिलने वाला है, तो आंसर इसका बी, यानी कि जो पांसुला शब्द होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो बाकी के तीनों जो है पृथ्वी पर्यायवाची नहीं है, पांसुला शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो देखते हैं कि पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं। तो पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द है अचला, देखो हमने आपको पहले ही बताया था। अचला का अर्थ है हमेशा चलती रहती है, ठीक है, और अचल का अर्थ है हमेशा बिल्कुल खड़ा रहता है, अडिग रहता है, तो वो आपका पर्वत हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई। अवनी, अवनी भी आपका पृथ्वी का है। उर्वी, क्षिति, धरणी, धरित्री, भू, भूमि, मही, तो ये आपके क्या है, आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मेदिनी, इला, वसुधा, वसुंधरा इत्यादि क्या हैं आपके पर्यायवाची हैं पृथ्वी के। देखिए मेदिनी से आप कैसे याद कर सकते हैं कि पृथ्वी कह रही मैं दिन भर, मैं दिनी मतलब मैं दिन भर घूमती रहती हूँ, इला मतलब इलाहाबाद में घूमती रहती हूँ दिन भर, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मेदिनी और इला जो है वो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची। बाकी वसुधा वसुंधरा आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक हमेशा उसके लिए बनाइए जो आपको चीज़ें याद नहीं हुई हैं अभी तक, या जिनको आप अभी पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो मेदिनी और इला आपको नए शब्द मिले होंगे, तो इसके लिए हमने आपको एक तरह से ट्रिक बता दी और आप अपनी ट्रिक स्वयं से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। आपको इसमें से आम का पर्यायवाची आपको बताना है ढूंढ करके। ऑप्शन ए है स्वतांचर, ऑप्शन बी है नागवल्ली, ऑप्शन सी है पिकबंधु और ऑप्शन डी है सहस्त्रकार। तो बताइए कि इसमें से सही पर्यायवाची कौन सा है आपका आम का। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका सी, यानी कि जो पिक बंधु शब्द है वो सही पर्यायवाची है आम का। अभी हमने आपको बताया था कि पिक का मतलब होता है कोयल और उसका बंधु कौन है, आम, तो पिक बंधु आपका सही पर्यायवाची हो गया। तो देखिए आम का सही पर्यायवाची पिक बंधु है। आम के अन्य पर्यायवाची इनमें लिखित हैं आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, मधुदूत, अतिसौरभ और मामूली। ये जो शब्द हैं वो ये आपके आम के पर्यायवाची। तो आपको आम के इतने सारे पर्यायवाची यहाँ से मिल गए। तो रसाल का मतलब होता है रस जिसमें एकदम भरा हुआ होता है, मतलब रस प्लस ऑल कर दो, इंग्लिश वाला ऑल, ए डबल एल वाला, यानी कि संपूर्ण। तो संपूर्ण रस जिसमें भरा है वो है आपका रसाल, यानी कि वो है आपका आम, ठीक है। सहकार मतलब कि हम लोग साथ में मिल करके बैठ करके उसको खा सकते हैं, सहकार, साथी संगी लोग जो हैं बैठ करके खाते हैं, सहकार से आपका। अमृत फल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कितना अच्छा उसमें स्वाद होता है अमृत की तरह, तो अमृत फल हो गया। मधुदूत मतलब कि मधु उसमें भरा होता है, मधु मतलब शहद होता है, तो शहद की तरह मिठास जो है वो आपके आम में भरी हुई होती है। अति सौरभ का मतलब होता है अब बहुत अच्छा, अति अच्छा लगना, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है, क्या, अति सौरभ, यानी कि आपका आम। और मामूली का अर्थ भी होता है आम, यानी कि कोई आम छोटा मोटा होता है उसको कहता है अरे यार ये मामूली आम है यार, ठीक है। तो आप उससे याद कर सकते हैं मामूली शब्द जो है वो भी आपका आम का पर्यायवाची है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि पान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपको पान का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है इसमें वो बताना है, यानी 3 शब्द आपको पान के पर्यायवाची दिए होंगे और 1 शब्द इसमें से पान का पर्यायवाची नहीं होगा। आंसर आपको भले दिख रहा है मगर आपको देखना नहीं है, आपको ईमानदारी यहाँ पर दिखानी है। ये हमने आपको आंसर जो थोड़ा सा दिखाया है आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए दिखाया है। ऑप्शन ए है तांबुल, ऑप्शन बी है नागवल्ली, ऑप्शन सी है लोचन और ऑप्शन डी है सप्तशिला। तो बताइए कि क्या होगा आपका आंसर, पान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर है सी, यानी कि जो लोचन है वो आँख का पर्यायवाची होता है, पान का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, तो बाकी सभी पान के पर्यायवाची देखिए कैसे याद कर लेंगे। तांबुल यानी कि जो है तंबाकू जिसमें भरी हुई होती है वो तांबुल होता है। तो तंबाकू किस में लगा के खाते हैं, पान में लगा के खाते हैं। अरे मीठा पान वाली बात छोड़ दो, साइड में रख दो भाई, मैं तंबाकू वाले पान की बात कर रहा हूँ। तो तंबाकू पान में मिलाकर खाते हैं, तो तांबुल यहाँ से आपको याद हो गया पान का पर्यायवाची, ठीक है। नागवल्ली हो गया, मतलब कि बांस बल्ली पे अब पान खा लिया, ठीक है, तांबुल आपने और थूक दिया, और आसपास में आपके बांस बल्ली पड़ी हुई थी उस पर थूक दिया, तो बल्ली से आपको याद हो गया पान खा के थूका था किस पे, बांस बल्ली पे, तो ये नागवल्ली हो गया, वो आपका पान का पर्यायवाची हो गया। लोचन आपको पता है। सप्तशिला मान लीजिए कि
पान का जो पेड़ है वो पान की जो लताएं होती हैं वो बहुत ऊपर ऊपर हैं, ठीक है, अच्छे पान नीचे नहीं लगे हैं, अच्छे पान जो है ऊपर लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, सप्तशिला यानी कि 7 शिला, शिला मतलब होता है पत्थर, तो 7 पत्थर रख देंगे, उसके ऊपर चढ़ करके आप पान के पत्ते तोड़ेंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सप्तशिला जो है वो भी आपका पान का पर्यायवाची होता है। तो ये कीवर्ड अपने दिमाग में रखिए। ये कीवर्ड अभी आपको भले अच्छे लग रहे हो या ना लग रहे हो, मगर आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा ये उपयोगी सिद्ध होंगे। आप 1 बार 2 बार 3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे पर्यायवाची हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है, लक्ष्मी, श्री, कमला किसके पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहाँ से आपको पर्यायवाची शब्द दे दिए गए हैं और आपसे अर्थ पूछा है कि इनमें से किसके शब्द ये आपके पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी, श्री और कमला। ऑप्शन ए है रमा, ऑप्शन बी है दैव्य, ऑप्शन सी है हरि और ऑप्शन डी है काल। तो बताइए कि किसके पर्यायवाची हैं ये। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए यानी कि जो रमा शब्द है उसके पर्यायवाची है लक्ष्मी, श्री और कमला। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं इस शब्द के बारे में। तो देखिए, रमा शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं लक्ष्मी, श्री, इंदिरा, हरिप्रिया और कमला। तो हरिप्रिया कौन है, लक्ष्मी जी हैं, भगवान विष्णु की जो प्रिया है वो लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। श्री आप जानते हैं लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है। जबकि जो हरि है तो हरि के पर्यायवाची भी होते हैं। हरि के पर्यायवाची क्या क्या हैं, सिंह है, केसरी है, केहरी है, मृगेंद्र है और मृगराज है। तो ये आपके हरि के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सिंह मतलब शेर होता है, केसरी मतलब शेर होता है, ठीक है। मृगेंद्र मतलब होता है जो मृगों का इंद्र हो, यानी मृग का जो राजा हो वो आपका शेर होता है। मृगराज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और काल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो गति, समय, मृत्यु, अवधि, अंत और यम, ये सारे आपके काल शब्द के पर्यायवाची हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद आप कमेंट में लिख करके हमको बताएंगे कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो आप अपना स्तर यहाँ से जान सकते हैं। और इसके पीछे भी बहुत सारी यहाँ पर सीरीज जो है टेस्ट सीरीज डली हुई हैं। तो वहाँ चैनल के अंदर जा करके आप वहाँ पर टेस्ट लगा करके अपना स्तर जान सकते हैं। विज्ञान की भी टेस्ट दे सकते हैं आप, ठीक है, और हिंदी की भी टेस्ट दे सकते हैं आप। इसके बाद पॉलिटी की भी टेस्ट आप वहाँ पर जा करके दे सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट वहाँ पर बना दी गई है। तो प्रश्न नंबर 20 है, अली, मधुप, मधुकर ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर से आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको घुमा करके ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है रात्रि, ऑप्शन बी है शहद, ऑप्शन सी है भौरा और ऑप्शन डी है वृक्ष। तो बताइए कौन सा पर्यायवाची यहाँ पर सही है अली, मधुप और मधुकर के लिए। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि भौरा शब्द जो है वो सही पर्यायवाची है। यानी कि भौरे के पर्यायवाची आपको ऊपर दिए हुए हैं, अली, मधुप और मधुकर। तो ये जो है तीनों भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं कि भौरे के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो भौरा शब्द के पर्यायवाची अली, मधुप, मधुकर हैं। जबकि रात्रि शब्द के पर्यायवाची रात, रजनी, रैन, ये आपके रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। और वृक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं साखी, पादप, पेड़ और रुख, ये आपके वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो एक शब्द से मतलब एक प्रश्न से हमने 4 से 5 शब्दों के पर्यायवाची ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। हमको बताइएगा आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर ज़रूर आइए। इसके बाद सक्सेस जंक्शन के सामने आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सारे वीडियो जो हैं वो आपके पास तुरंत आ जाया करेंगे। तो हमारी बाकी की जो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं वो आपको हमारे चैनल के अंदर जा करके मिल जाएंगी। ये तभी मिलेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के अंदर जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, ऑप्शन ऊपर आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जा करके अपने अनुसार आप जो भी आपको टेस्ट देना है, वहाँ पर जीके की, करंट अफेयर की टेस्ट भी है, वहाँ पर सारी टेस्ट वहाँ पर दी हुई हैं। अलग अलग ऑप्शन हमने बना दिए हैं, आप वहाँ पर जा करके अपना स्तर जान सकते हैं। देखिए प्रश्नों का लेवल अच्छे स्तर का है, यानी कि हमने उन प्रश्नों को उठाया है जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं और जिनके आगे आने की संभावनाएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही जल्द अगला आने वाला वीडियो है हमारा साइंस की क्विज नंबर 4, यानी कि इसके बाद में साइंस की क्विज आने वाली है 20/20, उसका भी टारगेट रहेगा। विस्तार से हम जानकारी देंगे आपको साइंस के प्रश्नों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।